लाइटिंग से। कहते हैं कि 407 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे धीरे धीरे शीतल होने बहुत सारे गैस बाहर निकलते थे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट के प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के मौतें तैयार हुई। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली निकल रही है उसका नाम है टार्टोलॉस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम नाउन जैसा ड्रैगनफ्लाई साथ ही दिल चिमटे पृथ्वी के चारों ओर धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। रियल किछु नहीं टीवी ওই দে বাবা ওই দে নিজেরটা দে मेंढक कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडोस चूहे जैसे आकार का प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी जो कि एयरपोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूरिमॉर्फोडॉन हवा में होते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी
आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगर 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा, जिससे महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरॉस और कोरिकोसॉरस के स्तर पर गर्मी करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडोन उड़ने एवं फिसलने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। एवं जलवायु के रेखा के पास उष्णता बनी रही, परंतु नदियां एवं जंगल कम होने लगे। Tyrannosaurus Rex শিখেছে? ऐसी नहीं आ रहा है। King of the Dinoland. Tyrannosaurus. T-Rex देखो देखो ये T-Rex एकांत महादेश में King. स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। साइड हो जाता है हवा है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार के इसी तरह बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी विश्व के जंगल से हरे हरे हो गए। তো এটা কি এটা এটা এটা
वो देखो हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिबस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़ी एवं पूर्ण नस्ल पक्षी इस जगह में তবে এটা দেখ এটা 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 কি এটা কি জানি না এটা দেখ না ওর কানটা কিভাবে নড়ে দেখ এইগুলি দেখ শেষ চলে এসছে এত কিন্তু বড় ইঁদুর ইঁদুর না এটা রাইনোসরাস पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गेंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार की घोड़नुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मटिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिंह दूध वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में भी प्रचंड था।